कि लोग क्या सोचेंगे, अगर ये तुम सोचोगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। लाइफ में पैसा दो तीन चीजों का ही मिलता है। जी। आपके पास नॉलेज है, जी सर। आपके पास स्किल है, हम्म। आपके पास एक्सपीरियंस, आपको सुनने वाले कोई है क्या? मतलब इसको कैसे ओवरकम करें कि दुनिया क्या सोचेगी। एक छोटी सी स्टोरी है, मैं अभी स्कूल में गया था, वहाँ पे भी मैंने शेयर करी थी। मतलब ये है कि सर लाइफ में कोई चला जाता है, जैसे हम्म, किसी का दोस्त चला जाता है या फिर रिलेशनशिप में होते हैं, हम्म, तो ओवरकम करना बहुत टफ हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित मुदगिल। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम बात करते हैं बिजनेस आइडियाज के, ग्रोथ की, यूथ की प्रॉब्लम्स की, उनके सॉल्यूशंस की और बहुत कुछ। आपके इंस्टाग्राम पे काफी सारे क्वेश्चंस आए थे, तो मैं सोच रहा था कि जो मेरे मेंटोर हैं, मैं उनके साथ ये क्वेश्चंस आपके साथ जो हैं उनको सोल्व करूं, क्योंकि जो आपकी प्रॉब्लम्स तो मैं सोल्व करता हूं और मेरी प्रॉब्लम्स सर सोल्व करते हैं। तो सर हैं हमारे साथ, डॉक्टर अमित, और इन्होंने एमबीबीएस क्लियर किया है। उसके बाद यूपीएससी का एग्जाम भी दिया है। हरियाणा सिविल सर्विस 2019 में भी इन्होंने क्वालिफाई किया है, और सिविल सर्विस में इन्होंने 5 बार मेंस और 3 बार इंटरव्यू दिया है। तो इनके पास काफी सारा एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ ये 3 साल से हरियाणा सिविल सर्विस के बच्चों को और यूपीएससी के बच्चों को भी गाइड कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं। तो आई थिंक मेरे पास कम एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम चल रही हैं। सर का एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर 37,000 से प्लस जो बच्चे वहाँ पर जुड़े हैं। इनकी ऐप भी है, वहाँ 15,000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर जुड़े हैं। तो सर का मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू रोहित एंड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट टू द स्टूडेंट्स जो मेनली आपके स्कूल में है या ग्रेजुएशन में है, क्योंकि अभी तक मेरा जो ज़्यादातर कनेक्ट रहा है वो उन स्टूडेंट से रहा है जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। जी सर। प्रॉब्लम्स तो सबकी हम देखते हैं तो मोस्टली सेम रहती है कि भाई पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, अलग अलग टाइप के थॉट्स आते हैं, आदमी अलग अलग चीज़ों को बैलेंस कैसे करके चले, जी सर। और उसी हिसाब से बट सॉल्यूशन सबके लिए थोड़े थोड़े से डिफरेंट होते हैं। एक ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट के लिए अलग रहते हैं, बट हाँ स्कूल वालों के लिए या फिर ग्रेजुएशन वालों के लिए थोड़े डिफरेंट सॉल्यूशन रहते हैं। तो मुझे भी काफ़ी खुशी है कि थ्रू यू आई विल बी एबल टू हेल्प दीज स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट द थैंक सेशन। यू सर। आपने इतना सर का एक तो है ना टाइम बहुत ही मुश्किल है, मतलब सर से लेना टाइम, क्योंकि सर पढ़ाते भी हैं और भी चीज मैनेज करते हैं। तो सर इसमें मैं आपको इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपकी जो जर्नी रही है, पहले एमबीबीएस, फिर मेडिकल ऑफिसर, फिर यूपीएससी का एग्जाम भी, और फिर एचसीएस का जो एग्जाम है। तो मतलब आपका जो एक्सपीरियंस रहा है ना, क्योंकि आपने पढ़ाई करी है, आपने जो ये ट्रैक होता है जो एक स्टूडेंट का या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उस ट्रैक का पता आपको, तो इसलिए मैं आपके साथ ये प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ। तो मतलब फर्स्ट प्रॉब्लम ही बच्चों को ये आती है कि स्टडीज पर फोकस नहीं हो पा रहा, तो वो कैसे स्टडीज पर फोकस करें। फोकस की जहाँ तक बात है रोहित, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, जी ये सर। सबको आती है, इवन आप भी फेस करते हैं, मैंने भी फेस करी थी। हम्म। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। आदमी एक तो फोकस क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज भी हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो आप अपने गोल को लेके, ड्रीम को लेके उतने क्लियर नहीं है, तो आपको लगता है कि वो चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम दूसरी चीजें करेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो आप जो भी आपने गोल बना रखा है कि मुझे ये अचीव करना है, या फिर इस एग्जाम की तैयारी करनी है, या और कुछ एनीथिंग कि भाई ये टारगेट है, इसको कंप्लीट करना है, तो फोकस इज लाइक आप उसमें जो टारगेट सेट किया है उसकी तरफ जा रहे हैं, तो आप कहलाएंगे कि भाई मैं फोकस्ड होके काम कर रहा हूँ। बट अगर आप उससे थोड़े से डाइवर्ट हो रहे हैं, तो वो क्या रहेगा कि मतलब डिस्ट्रैक्शन वाली कैटेगरी में ही आ जाएगी। ये दोनों सवाल जो है वो लगभग सेम में ही जी रहेंगे। सर। तो अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप फोकस नहीं है। अब दोनों चीजों को सोल्व करना पड़ेगा, एक तो हम फोकस रहे और डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। फोकस ज्यादातर कब रहेंगे, जब नंबर वन आपका गोल क्लियर है। अगर दो तीन चार पांच गोल बना के चल रहे होंगे एक ही टाइम पे, तो वो भी हमें उतना कंसंट्रेट नहीं करने देगा। आप इधर भी भाग रहे हो उधर भी, जैसे कहा जाता है ना कि एक ही साथ दो पैरों में नाव नहीं रखना चाहिए। तो उससे क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा अचीव किया, थोड़ा सा यहाँ पे किया, पर कुछ चीजें यहाँ छूट रही होंगी, कुछ चीजें वहां छूट रही होंगी, तो हमें लगेगा कि उतना हम नहीं दे पा रहे। जी सर। तो उससे थोड़ा कभी कभी दुख होगा, तो वो फिर कंप्लीट कंसंट्रेशन आप नहीं बना पाएंगे। तो ऑलवेज थोड़े थोड़े टाइम के लिए गोल सेट करो, टारगेट सेट करो। एक जो मेजर गोल है उसको ध्यान में रखते हुए, उससे क्या है कि आप उनको कंप्लीट करोगे तो आप अच्छा फील करोगे, अच्छा फील करोगे तो फिर दोबारा से वही चीज करने का मन करेगा, तो उससे और ज्यादा फोकस्ड रहोगे। मान लो मैंने टारगेट सेट किया कि आज 2 चैप्टर करने हैं। जी। अगर आप वो दोनों कर पाए तो आप खुशी खुशी से, अच्छा भी लगेगा, जी सर। तो अगले दिन का फिर मन करेगा कि टारगेट सेट करें। मान लो मैंने टारगेट सेट कर लिया कि 2 करने हैं प्लस ये करना है वो करना, मल्टीपल टारगेट सेट कर लिए, एक कंप्लीट हुआ, 3 हुआ,
तो आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे, आपको मतलब उतनी खुशी नहीं होगी जितना। डिमोटिवेट हो जाएंगे एक हाँ, टाइप से। एग्जैक्टली चाहे छोटे टारगेट सेट कर लो, बट उतने जितने आपके लिए डुएबल है, तो वो आपको खुशी देंगे और उसी से फोकस भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, अगली बार दोबारा नया टारगेट सेट करने का मन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो सकता है। एंड सेकंड थिंग जो है कि सीरियसनेस जो होती है किसी भी चीज को लेके, जी सर। वो बहुत जरूरी है। हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम कभी किसी चीज को लेके सीरियस होते हैं, कभी किसी चीज को लेके सीरियस होते हैं, और हर चीज और हर उसका अपना एक समय होता है। जी सर। तो आपको वो भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्या इस टाइम पे मुझे किस चीज के लिए सीरियस होना है। अगर आप 11th 12th में, ग्रेजुएशन में, तो डेफिनेटली पढ़ाई पढ़ाई पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा जी सर। और बाकी चीजों को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा। उसी को हम बैलेंस कहते हैं। तो अगर वो क्लैरिटी है कि यार इस टाइम पे इस चीज पे सीरियस होंगे, तो उस चीज को भी करने का मन करेगा। क्यों होंगे उस चीज पे सीरियस? क्योंकि उसके जो बाद में 2 3 4 साल बाद जो आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, वो बहुत बहुत ही डिफरेंट रहेंगे। जी सर। वो आपको औरों से अलग कर देंगे। कैसे? फाइनेंशियली अलग कर देंगे। आप फाइनेंशियली अपने आप को सस्टेन कर पाओगे। आप कुछ नया सीख रहे होगे, आपको आपकी नॉलेज बढ़ रही होगी, और यही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं एज ए इंडिविजुअल भी और सोसाइटी में भी। अगर आप ये सब नहीं कर रहे होंगे तो डेफिनेटली जो एक एवरेज इंडिविजुअल है, हम उसी की तरह ही रह जाएंगे। और क्योंकि हमारे ड्रीम्स होते हैं कुछ बड़ा बनना, जी कुछ सर। बड़ा करना, हाँ। बट हम उसकी डायरेक्शन में एक्शन नहीं ले रहे, तो हम रह जाते हैं वहीं पे जहाँ पे सब लोग हैं। तो वो चीज फिर से हमें दुखी करती है। तो फिर से वो चीज और जो चीज हमें परेशान कर रही होगी, वो कहीं ना कहीं हमें फोकस नहीं रहने देगी। तो इस चीज को कि भाई जो सीरियसनेस है वो बहुत जरूरी है चीजों को लेके। और यहाँ पे कंसाइंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। कई बार हम किसी चीज को बर्डन महसूस करते हैं, तो वो बर्डन महसूस नहीं होगा। बर्डन महसूस नहीं होगा तो फिर आप डेफिनेटली ज्यादा मतलब कंसंट्रेशन काम के ऐसा साथ काम। करो जो आपको बर्डन ना लगे, जो आपके दिल को खुश करे, वो काम करना चाहिए, वो एग्जैक्टली सिलेक्ट करे। इसमें दोनों ही चीजें रहेंगी। वो काम भी करना चाहिए जिससे दिल खुश रहे, और जिस काम की इम्पोर्टेंस है उसमें दिल हम्म। भी लगाना पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट है प्लस आपको अच्छा लग रहा है, एग्जैक्टली उन दोनों के ऐसा चूज कॉम्बिनेशन करो। करने पड़ते हैं। देखो समय समय पे क्या होता है कि आपको फ्रीडम्स मिलते हैं। जी सर। हो सकता है कि इस स्टेज ऑफ लाइफ में आपके पास वो फ्रीडम ना हो हम्म। कि जो आप काम करना चाह रहे हैं वो कर भी पा रहे हैं, जी सर। पर उससे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। वो फ्रीडम थोड़े टाइम के बाद आ जाएगा। अभी मान लो क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर उसमें मन लगा के काम करोगे, उसकी इंपॉर्टेंस को ही समझ जाओगे, उसकी सीरियसनेस को समझ जाओगे, तो उसको भी मन लगा के करोगे, क्योंकि बाद में आपको वही चीज फ्रीडम प्रोवाइड कराएगी, हम्म। वो दूसरा काम करने का जिसमें आपका मन कर रहा होगा। जी सर। मतलब जैसे अभी मैं हूँ हम्म। वीडियोस बना रहा हूँ, हम्म। तो कई ये सोचेंगे कि ये गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रहा। इसके हम्म। पेरेंट्स तो इसको छूट दे रखी है कि हम्म। इस स्किल में तो ज्यादा, मतलब ये है कि चांसेस कम है। जैसे हम्म। गवर्नमेंट एग्जाम की क्या है कि एक टाइम, एक साल दो आप खुद को हाँ। अच्छे से प्रिपरेशन करो और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करके उसको निकाल लो, जॉब को, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। हम्म। तो मतलब कई, जैसे मैंने भी देखे हैं कि जो मेरी एज के हैं वो काफी अच्छा कर रहे हैं, और मतलब इनकम के टाइप से भी। तो मतलब इस चीज को कैसे करें कि बंदा देख लेता है कि हाँ ये अच्छा कर रहा है, हम्म। और पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है, हम्म। तो वो करना चाह रहा है ये, लेकिन पेरेंट्स बोल रहे हैं ये, तो इसको कैसे मैनेज करें। ये चीज मेरे साथ भी थी। जब मैं डॉक्टर था तो पेरेंट्स चाहते थे कि मेडिकल ऑफिसर बन जाओ, जी सर। बट मुझे टीचिंग में जाना था। हम्म। तो यहाँ पे आप किस काम को क्यों करना चाहते हो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हम्म। क्योंकि लाइफ में ना मतलब अपॉर्चुनिटीज और ये सब कम ही मिलती हैं। कम इन सेंस कि मतलब मान लो आपने कोई काम पेरेंट्स के प्रेशर में आके करना शुरू कर दिया हम्म। और उसमें उलझ गए, मन नहीं है, लंबे टाइम तक लगे रहे, तो वो क्या है कि आपका बहुत टाइम और एनर्जी वहां पे चला जाएगा। जी सर। बट अगर एक ऐसा काम है जो आपको लगता है कि काम वैल्यूएबल है, जी सर। सोसाइटी में नीड भी है, हम्म। और उससे इनकम भी आएगी, अल्टीमेटली हम किसी भी काम को क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि हमें कुछ पैसा वहां से मिल रहा होता है, कुछ स्टेबिलिटी वहां से मिल रही होती है। हम्म। गवर्नमेंट जॉब में भी आपको पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब में आपके पास रूटीन होता है, हम्म। गवर्नमेंट जॉब में स्टेबिलिटी होती है। जी सर। बट वहां पे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स कम होते हैं, जो हो सकता है कि एक इंडिविजुअल अलग अलग डायरेक्शन में सोच रहा हो। हम्म। प्राइवेट में क्या है, आपको शुरू में हो सकता है कि उतना पैसा ना मिले, बट जैसे जैसे आप अपने आप पे फोकस करते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, तो आपको पैसा भी अच्छा मिलता है, और आपका रूटीन भी सेट हो जाता है कि भाई इतने से इतने काम हो जाएगा, और फिर बाद में आप अपना फ्री भी रह सकते हो, तो गवर्नमेंट जॉब जैसा ही हो जाएगा। जी और सर। स्टेबिलिटी के कंटेक्स में मान लो वहां पे आपकी जॉब नहीं जा सकती, बट वहां पे आपकी इंक्रीमेंट 8-10% ही रहेगी। हम्म। बट यहाँ पे क्या है कि ईयर ऑन ईयर आप आराम से 10 20 30 40 50% तक भी इंक्रीमेंट कर सकते जी हैं। सर। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या चीज चाहिए। इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, जैसे
जैसे मैं था, मेरे पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर, अच्छे से पढ़, तैयारी कर। हम्म, मतलब ये करते हैं जैसे आजकल बच्चे कुछ काम जो अपने पेरेंट्स से छुपा कर करते हैं, जैसे हम्म, अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं जैसे भी। तो हम ये भी कर सकते हैं जैसे कि अपने रूम चूज कर लो। हम्म, अगर आपको इस एआई की फील्ड में या फिर हम्म, मतलब टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाना है, तो आप अपना रूम बंद करके अच्छे से स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो। एग्जैक्टली। मतलब ये नहीं है कि तुम बाहर घूम रहे हो और फिर तुमको इस फील्ड में भी जाना है। हम्म, तुम्हें फोकस्ड होना पड़ेगा कि हाँ, एक कमरे में बंद हुए, इस पे काम किया, किसी को बताओ मत, अच्छे हम्म, से स्किल्स को हम्म, अपग्रेड करो। हम्म, जिस दिन तुम स्किल्स अपग्रेड करोगे, तुम सोशल मीडिया पर उन पर अपना वर्क शो कर सकते हो, लिंक्डइन हम्म, पर अपना काम शो कर सकते हो। हम्म, वहां से एक इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी, साथ ही हम्म, साथ आप उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हो। बिल्कुल। देखो, लाइफ में पैसा दो तीन चीजों का ही मिलता है। जी। आपके पास नॉलेज है, जी सर। आपके पास स्किल है, हम्म। आपके पास एक्सपीरियंस, आपको सुनने वाले कोई है क्या? तो ये मेजर चीजें होती है। नॉलेज है, जैसे मान लो मैंने पढ़ाई करी, अब वो मेरी नॉलेज थी, वो मैं जी शेयर सर। कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। हम्म। तो वहां से, क्योंकि भाई उनको पढ़ना है, तो वहां से भी कुछ फीस चार्ज करते हैं, इनकम आने लग जाती है। जी आपके सर। पास स्किल है, हम्म। मुझे कोई प्रॉब्लम आई, अब वो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आज के टाइम की क्या प्रॉब्लम्स है। जी सर। जैसे ही हमने उनको आइडेंटिफाई किया, हमें पता चल गया कि ये चार पांच चीजें बहुत बेहतर तरीके से उनका सॉल्यूशन कर पा रही है। हम्म। पहले जो आदमी 10-10 आदमी काम करते थे, जैसे एआई सीख लिया, वीडियो एडिटिंग में सीख लिया, या फिर सोशल मीडिया में सीख लिया, तो उनके थ्रू आप बहुत लोगों का काम कर पा रहे हो। तो डेफिनेटली जिसको उस चीज की रिक्वायरमेंट है वो आपके पास आएगा, और वो फिर आपको उसी हिसाब से, कि भाई कितनी वैल्यूएबल स्किल है, उसी हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। जी। मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल एक कोई भी काम मान लेते हैं, अगर उसकी डिमांड कितनी है, एक ऐसा काम है जिसकी डिमांड बहुत ही कम है, आपने वो काम सीख लिया, या फिर एक ऐसा काम जिसकी डिमांड भी है पर उसको करने वाले बहुत ज्यादा है, जी सर। तो डेफिनेटली आपको कम पैसे मिलेंगे। बट एक हम्म। ऐसा काम जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और करने वाले बहुत कम है, तो उसके ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और वहां से आपकी इनकम भी डेफिनेटली ज्यादा रहेगी। जी सर। हाँ, एक ये था सर, जैसे हमारी यंग जनरेशन जो है, वो क्या होता है कि कोई मूवी वगैरह देख ली तो एकदम से पीक पे मोटिवेशन चला जाएगा कि मैं हम्म, ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मतलब एक दिन ही ये हो जाएंगे कि मैं सब कुछ कर दूंगा। हम्म, फिर एकदम से मोटिवेशन डाउन हो जाता है, फिर अरे यार हम्म, क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब जैसे मैंने सर का देखा है, सर की लाइफ में थोड़ा सा ठहराव है कि कोई नहीं रोहित, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, कर लेंगे, थोड़ा मतलब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। लेकिन हमारी जो यंग जनरेशन है वो क्या करती है कि मैं एकदम से टॉप पे पहुंच जाऊं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो अ, आपकी लाइफ में जो ये ठहराव आया है, हम्म, ये बताओ कि मतलब कैसे। जैसे आपने एक मूवी बताई थी मेरे को, हम्म, एक दिन क्या हुआ कि जैसे मैं काफी फ्रस्ट्रेटेड था और मैं जैसे काम कर रहा था, तो बॉडी एग्जॉस्ट हो गई और माइंड भी एग्जॉस्ट हो गया काम करते करते। तो सर से बोल रहा मैं कि सर, मेरे साथ ये इश्यू चल रहा है कि मेरे को काम करने का तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, बॉडी भी एग्जॉस्ट हो गई। तो सर ने एक मूवी बताई थी मेरे को, पीसफुल वॉरियर। उस मूवी की हर एक लाइन में एक मैसेज जुड़ा है सर, जैसे आपने बताया था। तो ये बताइए कि लाइफ में थोड़ा ठहराव कैसे आए। पहली चीज तो तुमने यही बता दी। जी सर। तो जितने भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, एक बार ट्राई करना, पीसफुल वॉरियर मूवी को देखो, और उसको सबटाइटल्स के साथ देखना। हम्म। सबटाइटल के साथ, क्योंकि आपको सुन भी रहा है, आपको दिख भी रहा है, और वो जो वर्ड्स, एक एक वर्ड्स है ना, आप उनको हम्म। एब्जॉर्ब कर पाओगे जी सर। अपने अंदर, कि देर आर नो ऑर्डिनरी मोमेंट्स। जी सर। फॉर एग्जाम्पल अभी अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हम्म। थोड़े टाइम के बाद वहां जाएगा, हम्म। ये मोमेंट भी उतना ही वैल्यूएबल है जितना अगला था। जी। तो उससे क्या होगा कि, जैसे आप एनर्जी वाली बात कर रहे थे ना, अब यूथ के पास एनर्जी होती है। जी मैं भी सर। जब यंग था तो ऐसे ही चलता था, जी। पीक्स चलते हैं, डाउन्स चलते हम्म। हैं, क्योंकि यहाँ पे डोपामिन का भी काफी रोल रहता है, जी सर। और लगता भी है कि सब कुछ कर सकते हैं। हम्म। बट इसमें क्या होता है, मेन चीज क्या है कि उसको चैनलाइज कैसे करना है। चाहे आप किसी भी एज में हो, चाहे अभी है या बाद में है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे तो देखो सब में ठहराव आ ही जाता है, जी अगर सर। आप चीजों को जानते हैं, समझते हैं, और हम्म। आपका ओरिएंटेशन उस हिसाब का होता है कि हाँ एक बैलेंस लेके आना है, तो आ ही जाएगा। बट मान लो अगर यंग एज से ही हम वो सोचना शुरू कर दें, वो बहुत अच्छी चीज है। उसमें क्या होगा, एनर्जी बहुत हाई है, जी सर। पता चल गया है किधर लेके जानी है और कैसे बैलेंस करनी है। तो जो बाकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे डिस्ट्रैक्शंस में क्या होता है अर्ली एज में, भाई कुछ एडिक्शन में पड़ गए, जी सर। ड्रिंकिंग करने लग गए, स्मोकिंग करने लग गए, या फिर अननेसेसरली अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में आदमी चला जाता है, हम्म। 1 2 3 4 5, और उनमें अपना एक वो समझने लग जाते हैं कि मतलब ये बहुत अच्छी चीज है। जी। बट उनको 8-10 साल बाद रियलाइज होता है कि कि वो हाँ। उतना ग्लैमरस नहीं है हाँ। जितना अभी लग रहा है, हम्म। क्योंकि इनका जो मेंटल फिजिकल इम्पैक्ट पड़ता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है।
बट ओवरऑल जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि उसकी जरूरत क्यों है ठहराव की, कि एक बैलेंस बनाने के लिए, जी सर। जैसे ही आपने बैलेंस बनाया तो आप उस तरफ चैनलाइज कर पाएंगे एनर्जी को जिधर आपको लगता है कि आपको करनी चाहिए। आपके दिमाग में 10 थॉट है, बस 10 में से 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझ में आ गया, तो फिर वो 2 थॉट्स पे आप अच्छे से काम कर जी पाओगे। सर, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ सर, ये कह रहे हैं कि सर ने जैसे पहले बता ही दिया कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। पहले तो ये देखो कि हम्म, मतलब ये ड्रिंक सिगरेट्स अल्कोहल ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, रिलेशनशिप में जाना इम्पोर्टेंट है या नहीं, और खुद पे काम करना इम्पोर्टेंट है या, हम्म, मतलब इस पे एक चार्ट बना के रखो कि यहाँ पर ये चीजें हैं, यहाँ पर ये चीजें हैं, मुझे 5 साल बाद कहाँ खड़ा होना है, ये हम्म, मतलब आपको देखना पड़ेगा, तभी बिल्कुल। आप वो कर देखो पाओगे। कॉलेज लाइफ में ऐसा नहीं होता कि मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रेजिस्ट योरसेल्फ। जी सर। हमने भी देखी है, मैंने अपने दोस्तों को भी देखा है, तो हम्म। ऐसा होना एक मतलब क्या कह सकते हैं कि थोड़ा नेचुरल सा लगता है कि यार हम्म। अभी ये लाइफ है, एंजॉय कर लेते हैं, जी दोस्त भी सर। वैसे ही रहते हैं। बट हमें भी कहीं ना कहीं ये कमी एक महसूस होती है कि अगर उस टाइम पे कोई एक ऐसा बता देता ना कि हाँ। यार ये 4 चीजें तो करो, हम्म। थोड़ी एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा टाइम बुक रीडिंग को दो, थोड़ा सा टाइम खुद को दो, जी सर। रेदर देन इंडल्जिंग इन जो एक्टिविटीज आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं। ठीक है, हो सकता है कि उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस हो, बट अननेसेसरली आप ज्यादा टाइम दे देते हो उनको, जी सर। वो ज्यादा हमारे लिए गलत साबित होता है। हाँ, अगर आप 1 घंटा 2 घंटा या जो भी टाइम आप एक बैलेंस करके कर पाते हैं, उसके अलावा अपने लिए टाइम रखो। मतलब लाइफ में हर चीज करो, लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू उसको ज्यादा टाइम दो आप। हाँ, और वो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी जी सर। कि भाई कॉलेज लाइफ में पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ाई के बाद करना क्या चाहते हो, जॉब ही तो करेंगे, जी सर। जॉब खुद के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हो, किसी दूसरे के साथ भी कर सकते हो, पर उसके लिए क्या चाहिए, स्किल चाहिए। या तो वो कॉलेज आपको सिखाएगा या वो आपको खुद सीखनी पड़ेगी। जी सर। और आज के टाइम पे तो जो ज्यादातर रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो हमें खुद ही डेवलप करनी पड़ती हैं। हम्म। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते मैंने बहुत सारी डेवलप करी, आपने बहुत सारी डेवलप करी, जी सर। तो ऐसे ही बाकी लोग भी कर सकते हैं। और आज तो हम एक ऐसे ईरा में रह रहे हैं जहाँ पे सीखना बहुत ही इजी है, बहुत ही अफोर्डेबल है। जो जी सर। चीजें पहले कुछ ही कॉलेजेस में मिल रही थी, यूनिवर्सिटीज में मिल रही थी, आज आपके टैब पे है, फोन पे है। जी सर। अब इंटेंशन ही है जो आपको डिफरेंशिएट करेगी। मतलब वही है कि तुम एक रूम से टेक्नोलॉजी की हेल्प से हर चीज सीख सकते हो। एग्जैक्टली exactly. और हम्म। उसी रूम से आप पूरे वर्ल्ड में किसी को भी सर्व कर सकते हो। जी सर। आज हम देखते हैं इंडिया में जो लोग अच्छा कर रहे हैं, हम्म। सोशल मीडिया पे अच्छा कर रहे हैं, दे आर सर्विंग मतलब इंडिया से बाहर के भी लोगों को। तो उससे क्या होता है कि मतलब और ज्यादा इनकम जनरेट होती है। भाई इंडिया में एक लिमिटेड पेइंग कैपेसिटी है, जी सर। बट उसी काम के हो सकता है कि दूसरी जगह आपको 10 गुना ज्यादा पैसे मिल रहे हो। हम्म। ठीक है, तो वो भी बाद में अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है। जी सर। आप अपना लैंग्वेज पे काम करो, इंग्लिश पे काम करो, अगर नहीं सीखी है तो, क्योंकि वहां से ग्लोबल ऑडियंस जुड़ेगी। अगर आपको इंडिया में ही रहना है, इसी पे है, तो भी ठीक है, समय समय पे डिपेंड करेगा। अब आप अपनी स्किल्स पे काम करो। ठीक है, फिर उन स्किल्स को कैसे आपको दूसरों को कन्वे करना है, अपने कम्युनिकेशन पे काम करो। जी ये सर। सारी चीजें, समय की जो हम बात कर रहे थे, लिमिटेड टाइम ही है सबके पास, मेरे पास भी 24 घंटे है, आपके पास भी चौबीस जी घंटे सर। है, बट हमारे लिए भी वो चौबीस कौन घंटे इफेक्टिव कम। यूज कर रहा है उसका वो ये ग्रो करेगा मतलब। हाँ, जी अब सर। जो वेस्ट कर रहा है उसके पास भी 24 घंटे कम पड़ हम्म। रहे हैं, और जो अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है उसको भी 24 घंटे कम पड़ रहे कम। हैं। ये डाइकोटोमी समझनी पड़ेगी। जी सर। कम दोनों के पास पड़ रहे हैं, हम्म। बट कारण अलग अलग है। हम्म। उसके पास काम ज्यादा हो रखा है, जी सर। बट वो जितना मैनेज कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, उससे आउटपुट भी बहुत अच्छा आ रहा है, पर वो हाँ। सोच रहा है कि और भी ज्यादा करना है, और अच्छे से करना है। जी सर। तो टाइम को मैनेज कर लेता है, एक बैलेंस पे आ जाते हैं कि भाई इतने हम्म। घंटे काम करना है, इतने घंटे फैमिली को देने हैं, इतने घंटे सोना है, इतने घंटे एक्सरसाइज करनी है। तो वो एक बैलेंस आप जितनी जल्दी लाइफ में सेट करेंगे, क्योंकि उसी को ही तो आपको लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करना है, कि हम्म। भाई मान लो 8 घंटे 10 घंटे काम कर लिया, 8 घंटे सो लिए, और 7 8 घंटे आपने खुद पे टाइम दिया, फैमिली को टाइम दिया, दोस्तों को टाइम दिया, तो एक बैलेंस ही लाइफ बन गई। जी सर। आज नहीं, 5 साल बाद 10 साल बाद आपको बनानी तो वही पड़ेगी। हम्म। तो अब जैसे ही आपने मैनेज किया, तो अब वो जो 8 घंटे हैं वो हमारे लिए कम पड़ेंगे, जी क्योंकि सर। हम उसमें फिर नई नई चीजें, बट वहां पे फिर टाइम मैनेजमेंट का रोल रहेगा, हम्म। प्रायोरिटीज का रोल रहेगा, किस टाइम पे कौन सी चीज को कितनी प्रायोरिटी देनी है उस हिसाब से। जी सर। और जो वेस्ट कर रहा है उसके लिए टाइम कम क्यों है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि जो इतने सारे घंटे भी हैं, क्योंकि हम्म। उसने ऑर्गेनाइज नहीं कर रखा, जी सर। उसने लिस्ट आउट नहीं कर रखा, तो टाइम जाता भी जा रहा है और बच भी नहीं पा रहा, जी और सर। रियलाइजेशन भी नहीं है। और एक चीज है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास है, वो कहते हैं ना कि आई थिंक अराउंड 86,400, एक शॉर्ट मैंने देखी थी, जी। कि अगर मान लो
आपको कहीं बोले कि भाई इतने रुपए मैं आपको दूंगा, एंड सेकंड थिंग बोले कि आप कल जिंदा नहीं उठेंगे, तो व्हाट जी। विल यू चूज? कि हम्म। भाई हाँ ये, तो इतने ही पैसे इतने ही सेकंड्स हमें डेली मिल रहे हैं, जी सर। ठीक है, तो मान लो इतने सेकंड मिल रहे हैं, वो 86,000 के आसपास हम्म। कुछ अमाउंट है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट उतने ही मिल रहे हैं, तो आप उनको कितनी वैल्यू दे रहे हो एक हम्म। एक सेकंड को? क्योंकि अगर वो नहीं मिल रहे तो व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट डे? यू आर नॉट देयर। आज जी। हो ना, कल मान लो होगे नहीं होगे, वी डोंट नो। हम्म। तो आज को ही अच्छे से यूज कर लो, वन डे एट ए टाइम लेके भी चल सकते हैं। जी सर। तो सर एक ये प्रॉब्लम आती है, जैसे जो हमारी यंग जनरेशन है 18 से 24 साल के बीच, जनरेशन गैप बन जाता है, जैसे पेरेंट्स के साथ थोड़ी सी हम्म। क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे मैं भी बोलता हूँ कि कुछ टिप्स होती हैं, जैसे कि आधा घंटा अपने पेरेंट्स को दो, फोन हम्म। वगैरह टीवी वगैरह हर चीज बंद करके उनके साथ डिस्कस करो। हम्म। जो नई टेक्निक्स हैं, जो मॉडर्न जो चीजें आ रही हैं उनके बारे में बताओ, उनमें उन्हें भी थोड़ा सा बताओ, अवेयर करो मतलब। हम्म। तो मतलब कुछ ऐसी टिप्स बताओ कि थोड़ा जनरेशन गैप कम हो सके। जनरेशन गैप एक रियलिटी है, हमने भी अपनी लाइफ में फेस करी, आप भी कर रहे हो, जी। आने वाली जनरेशन भी फेस करेगी। हम्म। बट इसका कारण समझना जरूरी है। जी सर। उन्हें लग रहा है कि उनकी चीजें बिल्कुल ठीक है, हम्म। हमें लग रहा है हमारी चीजें बिल्कुल ठीक है, जी सर। बट एक्सट्रीम कुछ भी नहीं है। हम्म। सारी उनकी भी ठीक नहीं है, सारी हमारी भी ठीक नहीं है। जी सर। एक बैलेंस कैसे बने? वो कई बार अपने आप को कि भाई इतनी तेजी से सारी चीजें बदल रही हैं, तो जैसा आपने कहा ना कि टेक्नोलॉजिकली उतने हम्म। साउंड नहीं होते, तो उन्हें लगता है कि वो पिछड़ रहे हैं। जी सर। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को वैलिडेट करने के लिए जो चीजें उनके लिए काम करी थी उन्हीं को आपको भी बताना चाहेंगे, हम्म। ठीक है, बट हम हमें क्या लगता है कि भाई इनको तो वो एक्सपीरियंस ही नहीं है, हम्म। तो वो कैसे बता सकते हैं? हम जो सोच रहे हैं वही सही है। बट यहाँ पे एक चीज रियलाइज करनी पड़ेगी, दोनों को ही, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। जैसा आपने कहा, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, जी सर। फिक्स कर लो। हम्म। हाँ, जैसे हम अपने फैमिली में क्या करते हैं कि भाई मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है, डिनर है, हम साथ में करते हैं, और शाम को जैसे टीवी हो गया, जी सर। रेदर देन हैविंग टीवी इन ईच एंड एवरी रूम, आप एक ही टीवी कर सकते हो, जी सर। ठीक है। अभी क्या है कि हम सब यूट्यूब पे देख रहे रहते हैं, सब अपने मोबाइल में देख रहे होते हैं। हम्म। आप डिसाइड कर लो ना कि मोबाइल में नहीं देखना है, जी सर। और वो जो चीज हम देखना चाहते हैं, कुछ कॉमन चीजें, सारी चीजें तो कॉमन नहीं मिलेंगी। हम्म। मान लो गाने सुनने हैं, या कुछ कॉमेडी देखनी है, या कोई ऐसा कॉमन सा चीज हो सकती है जो आप देख सकते हो, कोई जी मूवी सर। हो सकती है, हम्म। वीकली एक मूवी हो सकती है। हम्म। तो इस हिसाब से डिसाइड करो, बैठो देखो, तो वो भी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग को मेंटेन करके रखता है। जी सर। देखो, हमारी लाइफ में फैमिली से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। जी सर। उन्हीं ने आपको रियर किया है, उन्हीं ने आपको यहाँ तक पहुंचाया है, वही आपको खाना खिला रहे हैं, जी सर। पैसे दे रहे हैं, एजुकेशन के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको उनको तो रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, जी सर। ठीक है। आप नहीं करेंगे तो आप ही बेवकूफ हो। जी सर। ये एक सिंपल सा जी फैक्ट है, बिल्कुल। क्योंकि वो एबल है, हम्म। वो आपके बिना भी सरवाइव कर सकते हैं। और बट अभी के लिए हो सकता है कि आप भी उनके बिना सरवाइव कर सकते हो, जी बट सर। एक टाइम पीरियड था जब आप उनके बिना सरवाइव नहीं कर सकते थे, एंड दे हम्म। वर देयर। जो हमारा बचपन था, एक टाइम पीरियड उनका आएगा जब वो हमारे बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम्म। दे विल नीड अस। तो हम सारे इमोशनली कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को साथ रह रहे हैं, जी सर। तो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, एक दूसरे की केयर भी करते हैं। डिफरेंसेस आते हैं, डिसिमिलैरिटीज जी आती सर। हैं। एक ये रख लेते हैं, जैसे कि मतलब ये सोचते हैं कि हमारे साथ ही तो रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, मतलब हाँ। अच्छे से बात नहीं करते, थोड़ा सा चिल्ला देते हैं या फिर लड़ाई कर लेते हैं, हम्म। क्योंकि ये सोचते हैं कि ये तो हमारे हमेशा हमारे पास रहेंगे। हाँ। लेकिन जिस दिन वो चले गए ना, हम्म। उस दिन उनको ये रियलाइज होगा कि हाँ भाई वो थे, उनके फिर बाद में हम्म। पछताने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें इस चीज को ऐसे लेके चलो ना कि भाई आपके साथ ही रह रहे हैं, आपके हम्म। साथ ही रहेंगे, तो क्यों ना उस आदमी को उतना ही ज्यादा प्यार और रेस्पेक्ट दी जाए। जी सर। तभी तो उनको भी मजा आएगा, हमें भी मजा हम्म। आएगा। अब मान लो उन्हीं के साथ हम बार बार, कभी कभी लड़ाई होना इट्स नॉर्मल, सबके जी साथ सर। होती है। जी। बार बार लड़ाई करना, बार बार आर्गुमेंट्स करना, बार बार अपने आप को सही ठहराना, चाहे वो हम्म। पेरेंट्स हो या बच्चे हो, वो दोनों के लिए ही गलत है। जी सर। तो दोनों को कभी आपको सामने वाले को समझना पड़े। हम्म। जैसे द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी एक बुक है, उसमें जब भी कोई आप नई चीज सीखना चाहते हैं या अपने अंदर लाना चाहेंगे, तो फर्स्ट यू हैव टू एम्प्टी योर कप। हम्म। हमारे अंदर के जो नोशंस हैं, धारणाएं हैं, बायसनेस है, आपको उनको हटाना पड़ेगा। बुरी चीजें अच्छी चीजें बिल्कुल ब्लैक कुछ भी, करके स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। हाँ, हम्म। तभी आप सामने वाला, आप एज अ थर्ड पर्सन समझो हम्म। कि अच्छा ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये करना है, ये करना है, ये सही है, गलत है, क्योंकि उनके भी अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। जी सर। वो आपका बुरा नहीं हाँ, चाहेंगे, क्योंकि वो उनके पास हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है, हम्म। उन्होंने भी लोग देखे हैं, जी उन्होंने सर। भी समाज देखा है। हम्म। वो आपके लिए अच्छा ही चाह रहे होते हैं, बट उन कभी कभी बस ये होता है कि वो आपको भी नहीं समझ पा रहे होते और आप उनको नहीं समझ पा रहे होते। हम्म। और एक लाइन है, जैसे समझने के हिसाब से भी और रेस्पेक्ट के हिसाब से जी भी, सर।
कि इफ यू वांट टू लव समवन डू नॉट जज, इफ यू स्टार्ट जजिंग यू विल स्टॉप लविंग। और हमारे पेरेंट्स और आसपास के दोस्तों में प्यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है, जी सर। तो हमें उनको कभी जज नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं, ये तो हमें समझ नहीं पा रहे, ये नहीं कर पा रहे। आप उसको बिल्कुल डिटैच होके सुनने की कोशिश करो, और उस भावना के साथ कि ये हमारा भला ही चाह रहे हैं। जब आप उस भावना से सोचेंगे तो आप उसमें से पॉजिटिव चीजों को निकाल के लाओगे। जी सर। अगर आपके अंदर ये रहेगा कि दे डोंट केयर फॉर मी, ठीक है, हो सकता है कि कुछ कुछ मतलब एक बार कई बार ये रहता है सर कि जैसे 2-3 बच्चे हो जाते हैं कि बड़े वाले से ज्यादा प्यार कर रहे हैं, छोटे वाले से कम प्यार कर रहे हैं, मतलब ऐसी भी थिंकिंग हो जाती है बिल्कुल कि वो उनसे ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे से कम प्यार करते हैं। तो मतलब इस चीज को कैसे वो ओवरकम करे, जैसे कि मतलब क्योंकि पेरेंट्स हर एक उससे से सेम बात करते हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि मान लीजिए ये फिंगर्स हैं, किसी पे भी कट लग जाए दर्द सेम होता है, तो कोई भी बच्चा जो प्रॉब्लम में है तो उनको सेम दर्द होता है, मतलब लेकिन हमारी थिंकिंग हो जाती है कि नहीं वो उनसे ज्यादा प्यार कर रहे हैं, मेरे से तो हमेशा लड़ाई रखते हैं। तो इस चीज को कैसे ओवरकम करें? इसमें मेन चीज ये है कि हम उन्हीं चीजों को देखना चाह रहे हैं जिनको हम देखना चाह रहे होते हैं। हम्म। जैसे मान लो 10 चीजें हैं, जी सर। हम 2 को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हाँ। उसके लिए ये कर दिया, उस टाइम पे कर दिया, उस टाइम पे उसको ये बोला, मेरे को ऐसे बोला, जी सर। बट आप बाकी जो 7-8 चीजें हैं ना उनको इग्नोर कर देते हो कई जी बार। मतलब हाँ मैं समझ रहा हूँ, जैसे कि कोई भी एक वाइट पेज है, हाँ। उसमें एक नॉर्मल डॉट लग गया, हम्म। तो हम उस डॉट को देख रहे हैं कि ये कमी है, उनकी इतनी हाँ, सारी अच्छाई को नहीं देख पा अच्छाई को रहे। नहीं देख रहे। अब हम्म। पेरेंट्स के लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है 2-2 3-3 बच्चों को। देखो, कभी किसी को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट मिल रहा होगा, कभी जी। किसी को थोड़ा ज्यादा मिल रहा होगा, हम्म। बट प्यार मोर और लेस सेम ही चल रहा होता है। हाँ। चाहे बच्चा कितना ही शैतान हो, पेरेंट्स उसको, अब मैं मतलब एज ए पेरेंट इस चीज को बता सकता हूँ, जी सर। क्या फर्क पड़ता है, मतलब बच्चा शैतान है नहीं है, हम्म। तो वो भी उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। वो तो उसका भी वही चाहते हैं ना कि यार ये भी थोड़ा सा सही डायरेक्शन में रहे, सही चीज से रहे, और वो उसी वजह से ही उनको या तो डांटेंगे, गाइड करेंगे, ठीक है। बट हाँ, अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो वो एक अलग चीज है, जी। वो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि टाइम देना ही दिखाता है कि हम एक्चुअली में किसी कितना प्यार कर रहे जी हैं सर, क्योंकि या कितनी टाइम ही वैल्यू दे सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मनी भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं। रहे हैं। एग्जैक्टली। टाइम होता है कि टाइम दे रहे हो तो मतलब सब कुछ दे रहे हो। पैसा क्या है, रोहित, मैं आपको पैसे दे सकता हूँ, जी आप मुझे सर। पैसे दे सकते हो, ठीक हम्म। है, बट जो आपका टाइम है, क्या हम्म। मैं उसमें से कुछ ले सकता हूँ? या जो मेरा टाइम है, क्या आप उसमें से कुछ ले सकते हो? या बाकी जो है कोई नहीं ले सकता। तो जिसको आप अपना टाइम दे रहे होते हो, तो पहले तो आपको अपने टाइम की भी वैल्यू रखनी है कि किसको टाइम देना है। जी सर। सेकंड, जो आपको टाइम दे रहा है उसको आपको रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। जी सर। भाई मान लो, इसीलिए टाइम देना होता है। जिन हम्म। रिलेशनशिप्स को वैल्यूएबल समझते हैं या वैल्यूएबल बनाना है, तो उनको टाइम देना पड़ेगा। जी सर। पेरेंट्स के साथ मान लो उतना नहीं समझ पा रहे, उतना वो हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि हम समय उतना नहीं दे पा रहे, इसलिए ज्यादा दिक्कत हो रही है। जी सर। ज्यादा भी नहीं देना है, एक बैलेंस रखना है, क्योंकि हम्म। आपको अपना काम करना है, उनको अपना करना है, बट हम्म। एक कनेक्ट रखना है, जी सर। ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम भी साथ रहते हैं तो फिर वहां से ज्यादा। और हम्म। चीजें इवोल्व होती हैं। जी तो सर। आप उनको बेटर रहे कि भाई अपना एक बैलेंस ही बनाए, बीच का रास्ता, जी मिडिल पाथ इज ऑल। मतलब एक वो एक शायरी टाइप में थी कि चांद दूर रहे तो ही ठीक है, पास आने पर तो उसमें दाग नजर आने लग जाते हैं, बिल्कुल, मतलब बैलेंस बना के रखो कि जहां तक हर चीज ठीक रहे। हमेशा जी। मिडिल पाथ हमेशा ठीक रहेगा, पढ़ाई में भी, रिलेशनशिप्स में भी, पेरेंट्स के साथ भी, एवरीवेयर। मतलब टाइम मैनेजमेंट है, ज्यादा पढ़ाई पे फोकस करोगे तो बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी जल्दी, हाँ, कुछ टाइम के लिए काम कर पाओगे। अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हैं, हम्म। वो चीज ज्यादा हेल्प करती है। हाँ मतलब एक एक ये प्रॉब्लम आती है कि मोटिवेट हो जाते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर एक मूवी देख ली हम्म। और फिर सोचते हैं कि हाँ मेरे को भी ये करना है। तो हम्म। मोटिवेशन और पैशन में डिफरेंस होता है कि आप मोटिवेशन थोड़े टाइम के लिए रहेगी, लेकिन अगर पैशन से काम कर रहे हो और वो है मतलब मोटिवेशन और पैशन में बताइए सर आप कैसे भी जैसे। ये वाला जो मोटिवेशन है, ये जितना भी मोस्टली देखा जाता है, ये शॉर्ट टर्म रहता है, टेम्परेरी। टेम्परेरी। जी सर। इसके पीछे रीजन क्या है कि हम किसी न किसी चीज में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं। हम्म। यहाँ से एक ऐसा वो मिल जाए कि एक इंस्पिरेशन मिल जाए कि पता नहीं क्या ही हो जाए। इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? डिसिप्लिन। जी सर। जैसे आप किसी चीज को लेके पैशनेट है, मैं ये हम्म। करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, आपने वो गोल डिसाइड कर लिया, हम्म। अब उसको अचीव करने के लिए डिसिप्लिन ही चाहिए होता है। जी सर। और जैसे ही आप डिसिप्लिन और रूटीन में आते हैं, तो आप रेगुलर बेसिस पे अपने आप को इम्प्रूव करते करते चीजों को अचीव करते जाओगे। हम्म। जैसे जैसे एक एक छोटी छोटी चीज अचीव होती जाएगी, वो आपको मोटिवेट करती रहेगी, क्योंकि यू आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन। जी सर। और
एकदम तो सब कुछ नहीं मिलता है। हम्म। अगर आपके मतलब शॉर्ट टर्म चीजें मोटिवेट कर रही हैं, फिर आप नीचे जा रहे हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। हम्म। आपको छोटी छोटी चीजें मोटिवेट करें, छोटे छोटे गोल्स मोटिवेट करें, हम्म। छोटे छोटे अचीवमेंट्स मोटिवेट करें, जी और सर। उसके बाद 1+1+2 जैसे एक एक बूंद से समुद्र बनता है, जी सर। वैसे ही आपका जो एंड गोल है वो उसी से अचीव होगा। हम्म। एक दिन में तो आईएएस नहीं बना जाता। जी। उसके लिए आपको एक एक घंटे डेली 10-10 घंटे निकाल के 1-1.5 साल तैयारी करनी पड़ती है, तभी कहीं जाके आप चीजों को इम्प्रूव करके लास्ट में अचीव कर पाते हैं। जी। अब लास्ट में हर एक का ओवरऑल कर लेते हैं क्वेश्चंस का, जैसे कंसंट्रेशन, लेजीनेस, ये चीजें, मतलब यही होता है, ठहराव ही होता है। मतलब अगर आपकी लाइफ में ठहराव आ गया, आप चीजें सीखना स्टार्ट कर दिया, तो आप मतलब कुछ ऐसी टिप्स शेयर कीजिए यंगस्टर्स के साथ कि ये काम करो, कुछ 5 ऐसी चीजें या फिर जितनी भी हो, कि जैसे बुक रीडिंग है, जो भी है, उनसे लाइफ में ठहराव आए और हर चीज मेंटेन हो जाए। हम्म। मतलब जो भी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं वो मेंटेन हो जाए। कुछ हम्म। ऐसी टिप्स बताइए सर। सबसे बड़ी टिप तो ये है रोहित कि बाकी सबको भी मैं बताना चाहूंगा कि जस्ट रियलाइज वन थिंग दैट यू आर अलाइव, हम्म। एंड एज एन इंडिविजुअल यू हैव ओनली दिस लाइफ। ये रियलाइजेशन एक बहुत ही प्यारा सा शॉट था। योर सेकेंड लाइफ बिगिंस व्हेन यू रियलाइज दैट यू हैव ओनली वन। हम्म। सेकेंड लाइफ क्या होती है? जो इन सब चीजों के बाद जो आप कह रहे थे ना, कि ठहराव और वो वाली चीजें जो आपको अलग डायरेक्शन में लेके जी जाती सर। हैं, जब आप डिसिप्लिन्ड होते हो, आप हम्म। हर चीज को एंजॉय कर रहे होते हो, तो ये रियलाइजेशन आपके पास एक ही लाइफ है, नोबडी विल बी गेटिंग सेकेंड लाइफ। और अगर ऐसा हो भी रहा होगा तो हमें नहीं पता उस चीज का। जी सर। जैसे ही आपको पता चला, तो जो चीज एक है, तुम्हारी है, यूनिक है, क्या तुम्हें उसकी वैल्यू करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? हम्म। आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन। ऑब्वियसली कोई नो तो नहीं बोलेगा, हम्म। बिल्कुल वैल्यू करनी चाहिए। अब वैल्यू करनी चाहिए तो किन चीजों को करोगे? तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड लाइफ है, किन चीजों को करना चाहोगे? ऐसी चीजें जो बाद में जाके हमें दुख दे, या हमें लगे कि हमें नहीं करनी चाहिए थी, जी सर। या फिर हम उन चीजों पे स्टार्ट कर दें जो हमें लगे कि यार हमें हेल्प कर रही हैं, हम्म। हमें बेटर पर्सन बना रही हैं। मान लो आपने कहा कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ये सब जो भी चीज आपको कोई ना कोई चीज तो परेशान कर रही होगी। जी सर। पहली चीज तो है, अब टिप्स के हिसाब से 1 2 3 4 5, पहला है कि आइडेंटिफाई करो। हम्म। मान लो जैसे एक आपने बिफोर दिस सेशन बताया था कि सिगरेट बहुत पीते हैं एक जी स्टूडेंट। सर। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि सिगरेट पीना ही एक प्रॉब्लम है। हम्म। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम। देन एक रियलाइजेशन कि इस प्रॉब्लम को अब मुझे सोल्व करना है। जी सर। सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे? पहले तो अ, उन सर्कमस्टांसेस को देखो, हम्म। उन ट्रिगर्स को देखो जो वहां पे लेके जाते हैं। किसी दोस्त के साथ जा रहे हो, चल भाई हम्म। सुट्टा मार लेते हैं, चल पड़े। हम्म। ठीक है, या फिर ऐसा लग रहा है कि कोई स्ट्रेस हो रहा है, सिगरेट पी ली, रिलैक्स हो गए। या फिर कई लोग ड्रिंक्स के साथ भी करते हैं, तो वैसे भी होता है। अलग अलग आदमी का अलग अलग रहेगा ट्रिगर। जी सर। आप उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करके उसको आपको वहीं स्टॉप करना पड़ेगा अगर आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। हम्म। एक चीज को स्टॉप करोगे, थोड़ी अर्ज होगी, फिर दूसरे को स्टॉप करोगे, फिर दूसरी अर्ज होगी। तो ऐसे करके इट विल टेक सम टाइम, समय तो लगेगा। जी सर। और पर सॉल्यूशन ऐसे ही निकलेगा। आइडेंटिफिकेशन, वर्किंग अपॉन दैट, फिर नई चीज, नई प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन, उसी प्रोसेस में फिर उसको सोल्व करना। जी। और धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मान लो एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, नॉट ओनली ऑफ सिगरेट्स, हम्म। कुछ भी हो सकता है। वो एडिक्शन आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करता है बहुत सारी मतलब चीजों जो जो से। चीजें आपको गलत लग रही हैं, अगर आपको छोड़ना है, उस हाँ, बेसिस पे। वो सेम चीज रहेगी हम्म। सारे एडिक्शंस के लिए, कि कुछ भी हो सकता है, वो आपको मेन पर्पज से कहीं ना कहीं दूर करेगा, हम्म। क्योंकि आप उसमें ज्यादा टाइम लगा रहे होंगे रेदर देन जो चीज आपको ज्यादा वैल्यू दे सकती है। जी सर। तो जैसे जैसे आप उस चीज से बाहर निकलते जाते हैं, तो यू विल फील मोर एनर्जी, हम्म। यू विल फील मोर टाइम विद यू। और जितना ज्यादा टाइम दोगे, उतना ही आपको अच्छा भी महसूस होगा, क्योंकि आपके पास रिजल्ट्स आ रहे होंगे जी सर। खुद को लेके, अपने काम को लेके। हम्म। और वही चीजें अल्टीमेटली लाइफ फैमिली को लेके, वही चीजें खुशी प्रोवाइड कराएंगी। आप लोग एक छोटी और प्रॉब्लम मान लो कि भाई फैमिली में उतना टाइम नहीं दे पा रहे, हम्म। फिक्स कर लो कि भाई 8 बजे से लेके 8:30 तक, नो मैटर व्हाट, मैं तो अपनी फैमिली के साथ बैठूंगा। हम्म। जैसे ही आपने फिक्स किया, शुरू में हो सकता है कि 8 बजे थोड़ा सा हेजिटेशन हो, नहीं कर पा रहे, 5 मिनट 10 मिनट, बट जैसे ही ये रूटीन बनेगा, यू विल सी चेंजेस, मेजर चेंजेस, आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ्स, कि आप नई नई चीजें अपनी फैमिली से डिस्कस कर पा रहे हैं, कनेक्ट महसूस कर पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, उसका रेजोल्यूशन, एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होता है कि क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता, हर जगह यही सॉल्यूशन की बात कर रहे होते हम्म। हैं।
बट दोज हु टेक एक्शंस विल बी डिफरेंट फ्रॉम दोज हु जस्ट मतलब सोच ही रहे होते हैं कि ऐसे हो जाएगा। सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, यू हैव टू टेक कॉन्क्रीट स्टेप्स जी। हर चीज के लिए। अब ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 2 क्वेश्चन है लास्ट में। हम्म एक तो ये है सर कि दुनिया क्या सोचेगी, हम्म मतलब कुछ भी स्टार्टअप करना है, आपने इतनी सारी चीज स्टार्ट की हैं, जैसे एमबीबीएस भी, मेडिकल ऑफिसर भी, एचसीएस भी क्वालिफाई किया, फिर अभी डॉक्टर अमित अकेडमी भी चला रहे हो आप। तो मतलब एक ये रहता है कि वो क्या सोचेगा मेरे बारे हम्म। में, मतलब इसको कैसे ओवरकम करें कि दुनिया क्या सोचेगी। एक छोटी सी स्टोरी है, मैं अभी स्कूल में गया था, वहां पे भी मैंने शेयर करी थी। हम्म। तो एक बाप और एक बेटा होते हैं, जी सर। वो जा रहे होते हैं गधे के साथ, तीनों पैदल चल रहे होते हैं। हम्म। तो दुनिया वाले कहते हैं क्या बेवकूफ लोग हैं, हम्म। गधा साथ में है और बैठे भी नहीं है। जी। तो वो कह देते हैं, तो वो सुन लेते हैं उस बात को। देन बेटा बैठ जाता है, हम्म। बाप पैदल चलता है। फिर आसपास के लोग देखते हैं, कहते हैं कि क्या बेवकूफ बेटा है, हम्म। बाप को ही नहीं बैठने दे रहा, बाप बूढ़ा है, बाप को बैठने दो। हम्म। तो वो चीज होती है, वो फिर से सुन लेते हैं। बाप बैठ जाता है, बेटा नीचे उतर जाता है। फिर हम्म। बाप को कोसते हैं, कैसा बाप है, बेटे को नहीं बैठने दे रहा। हम्म। ठीक है, वो इसको फिर सुन लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं, दोनों बैठ जाते हैं। जी। फिर दुनिया क्या कहती है, कैसे लोग गधे हैं, गधे। गधे पे दो दो लोग बैठे हुए हैं, ये हम्म। कैसे सर्वाइव कर पा रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, दुनिया तो सोचेगी, दुनिया कहेगी। जी। ठीक है, एक सिंपल सा गाना नहीं है, तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी सर। दैट इज देयर जॉब। हम्म। आपको ये नहीं सोचना कि वो क्या सोचेंगे। अगर आप ये सोचोगे कि वो क्या सोचेंगे, तो आप उनका काम कर रहे हो। हम्म। लेट देम थिंक। आप ही अगर उनका काम करेंगे तो आप अपना काम कब करेंगे। तो वो उनको करने दो अपना काम, हमें करना है अपना काम। और सोसाइटी में सिर्फ इतनी चीजें ध्यान रखनी है कि कोई भी आपका काम किसी को परेशान ना कर रहा हो, जी। सोसाइटी में नेगेटिविटी ना फैला रहा हो। ठीक है, और पॉजिटिवली चीजों को कंट्रीब्यूट करते जाओ। आपको लगता है कि ये चीज पॉजिटिव है, करनी चाहिए, तो उसके बाद लोग क्या कह रहे हैं, इट डज नॉट मैटर। एक ये शायरी भी बनाई थी मैंने हम्म कि लोग क्या सोचेंगे अगर ये तुम सोचोगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। हम्म। मतलब वो उनका काम है, उनको करने दो, एग्जैक्टली, यू हैव टू डू योर वर्क। योर वर्क। एक अब लास्ट में सेशन बड़ा हो गया, लास्ट में ये क्वेश्चन रखते हैं। मतलब 5-6 क्वेश्चन आए थे, सिंगल नहीं आया कि ना तो कोई फ्रेंड है, मैं बाहर रहता हूँ, फैमिली से भी ज्यादा कनेक्ट नहीं हूँ, दोस्त भी ज्यादा नहीं है, तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मतलब जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं सुसाइड वगैरह के, इस टाइप के, तो मतलब इस चीज से कैसे ओवरकम करें, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे बनाए। मतलब फिलहाल वो नेगेटिव हमने इतनी सारी पॉजिटिव चीजें शेयर करी, तो अब लास्ट में ये चीज शेयर कर लेते हैं, अगर हमारा नेगेटिव एनवायरनमेंट है तो वहां से निकलकर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हम कैसे, रोहित, क्योंकि कई बंदे गलत फ्रेंड सर्कल में चले जाते हैं, बिल्कुल। गलत चीजों का एडिक्ट हो जाते हैं, हम्म तो उन एडिक्शन से हटकर नो, लोगों को मना करना सीखना चाहिए जैसे, हम्म। तो उसको हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कैसे जाएं। अ, रोहित, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। जी सर। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी में क्या हो गया कि मोस्ट जैसे एंटरटेनमेंट हो रहा है, एजुकेशन हो रहा है, हर चीज मोबाइल पे अवेलेबल है। जी सर। तो जो नीड है ह्यूमन कनेक्ट की, वो हम्म। हमें लगता है कि कम होती जा रही है। जी सर। बट एग्जैक्टली वैसा नहीं है, हम्म। वो नीड बढ़ती जा रही है। हम्म। बढ़ती क्यों जा रही है, क्योंकि हम किसी से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। जी सर। आपको दो लोग सुनने वाले ही नहीं है। अब पहले ये प्रॉब्लम्स नहीं होती थी उतनी, हम्म। ये प्रॉब्लम्स है 21st सेंचुरी न्यू जनरेशन की, या फिर मॉडर्न वर्ल्ड की। जी सर। क्यों? या तो आपके पास काम नहीं है करने के लिए। हम्म। ठीक है, इफ यू आर एंगेज्ड, पहली चीज, आप चाहे पढ़ रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, या किसी काम में सीखने में लगे हुए हो, जी सर। मतलब या लेबर कर रहे हो, कुछ भी लेबर, मेंटल लेबर, फिजिकल लेबर, तो आप उस चीज से डिफरेंट हो, तो आपको वो समय ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वहां पे एंगेज हो, माइंड एंगेज है, तो वो रेगुलरली आपको हेल्प कर रहा है। जी सर। पहले बहुत ज्यादा होता था, फिजिकली भी बहुत ज्यादा एंगेज होता था, थक जाते थे, सो जाते थे। अभी क्या है कि फ्रीडम बहुत ज्यादा हो गया, जी सर। तो अपने माइंड को, अपनी बॉडी को एंगेज रखो, हम्म। चाहे फिजिकली चाहे मतलब काम अगर करके। हम एंगेज नहीं होते तो ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं, और ओवर थिंकिंग में हम नेगेटिव थॉट्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ, स्पेस कहाँ से क्रिएट हो रहा है, थॉट्स के लिए स्पेस कहाँ से क्रिएट हो रहा है। जी सर। माइंड में तो तभी होगा, अगर आपका माइंड ऑलरेडी एंगेज्ड है, आपके पास आएंगे कहाँ से नेगेटिव। हम्म। नेगेटिव थॉट्स किस चीज के लिए आते हैं, मेरे पास कोई नहीं है, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं लाइफ में कैसे सर्वाइव करूंगा, यही तो नेगेटिव जी सर। थॉट्स होंगे। मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो इन्हीं का ही तो सॉल्यूशन ढूंढना है, जो जी। नेगेटिव थॉट है उसी का ही तो सॉल्यूशन ढूंढना है। अब मान लो पहला थॉट ये है कि मुझे मेरे पास कोई नहीं है, हम्म। टॉक टू समवन, मेक फ्रेंड्स, एक दो तीन चार फ्रेंड्स आर गुड,
मेरे पास बचपन के फ्रेंड्स हैं, आज भी कनेक्टेड हैं, नए फ्रेंड मिलते हैं उनसे भी कनेक्ट होते हैं, उनसे बात करते हो तो डेफिनेटली उनसे बात करके मन भी हल्का होता है। जी। कोई भी प्रॉब्लम आई अगर दिमाग में चलती रहेगी तो वो प्रॉब्लम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती जाएगी। आपके दिमाग में कुछ आया, अगर आप मुझे बताते ही नहीं तो वो 1 2 3 4 दिन बाद हो सकता है कि बहुत ज्यादा हो जाती। मतलब शेयर करो अपने खास जो शेयरिंग, है। एग्जैक्टली, शेयरिंग इज केयरिंग ऐसा बोला जाता है। जी सर। जैसे ही आपने शेयर करी, सामने वाला आदमी कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन उसके बताएगा। पास एक्सपीरियंस इतने टाइम से। हाँ, वो आपसे कनेक्ट फील कर पाएगा। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके साथ शेयर करना है और किसके साथ नहीं। ऐसा नहीं कि सबके सामने जाके अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताने लगे। जी सर। आपको वो लोग आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम के साथ एम्पैथाइज कर पाएंगे, जो सही में आपको आपका एक, मजाक ना बनाए, उसको सीरियसली लें। हाँ, जो सही में उसकी सीरियसनेस को समझ के आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा जी पाएंगे। सर। 10 लोग होंगे, 1000 लोग फ्रेंड होंगे सोशल मीडिया पे, बट सुनने वाले 1 2 ही होते हैं, जी सर। और 1 2 ही चाहिए होते हैं अच्छे दोस्त। तो उनको भी समय दो, दोस्त भी बनाओ, ठीक है। तो ये उनके साथ जैसे ही आप टाइम स्पेंड करेंगे तो डेफिनेटली आप एंगेज भी फील जी करोगे। सर। तो आपने इतना सब बताया, इसमें एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है। जैसे ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब ये है कि सर लाइफ में कोई चला जाता है, जैसे किसी का दोस्त चला जाता है या फिर रिलेशनशिप में होते हैं, तो ओवरकम करना बहुत टफ हो जाता है। मतलब मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ देखा है, जैसे तो वो उसी की उसमें रह जाते हैं। मतलब वो बंदा तो चला गया लाइफ से, लेकिन वो उसी की नहीं चाहिए, यही है यही है। तो इसको कैसे ओवरकम करें जैसे? देखो, अगेन सारे सवालों के जवाब हमें जब मिलने लगते हैं जब हम लाइफ को अल्टीमेटली समझते हैं। जी सर। तो जैसे गीता है, बुक्स हैं, बुक्स पढ़िए, गीता पढ़िए, जी अच्छी सर। बुक्स पढ़िए। वहां से, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, धीरे धीरे हमें क्या पता चलता है कि ब्रह्मांड है, जी सर। आप ब्रह्मांड में एक छोटी सी एंटिटी हो, वो भी एक एंटिटी है, वो भी एक मेंबर है, एनिमल्स ही हैं। हम बात कर पा रहे हैं जी क्योंकि सर। हम उस लेवल पे इवोल्व हो गए, ठीक है। बट सब आते हैं जाते हैं, दैट इज द नेचर एंड दैट इज हाउ यूनिवर्स वर्क। तो आप उसमें बस एक छोटी से, मतलब कलपुर्जे से नहीं होता, वही है। और जैसे उसमें कहा गया है कि लाइफ इज अ प्ले, हम अपने अपने रोल के लिए आए हैं और जी चले सर। जाएंगे। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लाइफ की सूक्ष्मता, एटम्स से बने हैं हम, जी। और लाइफ का जो मैग्निफिसेंस है उसको आप रियलाइज करो। जैसे ही आप रियलाइज करेंगे तो जो इंडिविजुअल से अटैच्ड जो लाइफ का नोशन है वो आपका खत्म हो जाएगा, आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं लगी। क्योंकि आपको ये समझना है कि डेथ इज अ रियलिटी, जी सर। इट्स एज रियल एज व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ लाइफ। और जो चीज रियल है वो आएगी, जी। आज नहीं तो कल आएगी। आपके साथ अभी नहीं है, आपके दोस्त के साथ है, फैमिली के साथ है, तो वो नेचर, कोर्स ऑफ नेचर है। इफ यू नो अबाउट इट देन एक्सेप्ट इट। एक्सेप्टेंस इज द की। जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, आप एक्सेप्ट ही, आप डिनायल में हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा जा ही नहीं सकता, मैं उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे ही आपने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि डेथ इज द रियलिटी और कोई कभी भी मर सकता है, ठीक अगर है। आपको मिल गया और उसकी डेथ होगी तो भी तो हो सकता है ऐसे। बिल्कुल, मिलने पे भी हो सकता है, एक ही दिन में भी हो सकता है, जी। और कभी भी हो सकता है। वो तो उसमें तो हमारा कंट्रोल है ही नहीं, हाँ, वी आर जैसे नॉट द मेरे कंट्रोलर। फादर बोलते हैं कि डेथ हैज नो कैलेंडर, कि उसमें हाँ, फिक्स नहीं होती है कि तुम्हारी इसको है। बिल्कुल, बैठे बैठे ही हो जाए, जी हमें सर। क्या पता। हम ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, पता चला उसके बाद कुछ ऐसा इवेंट हो गया, जी सर। वी विल बी जस्ट अमेज्ड, ओ अभी तो बात करके आए थे। ऐसा होता है कई बार, मैंने भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, क्लोज वन गए हैं। तो अल्टीमेटली वही है कि भाई फैमिलीज के साथ वो पेन शेयर किया जाए, जी सर। दोस्तों के साथ वो पेन शेयर किया जाए, ठीक है। अगेन उनके साथ जो उस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है, जो सेंसिबल लोग हैं, जी सर। तो वो आपको बताएंगे। और अल्टीमेटली यही है कि लाइफ एक प्रोसेस है, आप इसमें आ गए हैं, आप जाएंगे। जी। 70 80 साल हैं, जी रहे हो, ठीक है। द अर्ली यू रियलाइज इट, द मोर एक्सेप्टेंस यू विल बी हैविंग ओवर इट। और लाइफ में जैसे पीसफुल वॉरियर में भी वो आया था ना, जी। यू आर नॉट द कंट्रोलर। तो जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़ी बड़ी क्या, छोटी छोटी भी, सारी ही चीजों के, जी वी सर। आर नॉट द कंट्रोलर। तो क्योंकि वो तो चीज हमारे हाथ में ही नहीं है, तो उस चीज को लेकर दुख क्यों होना है। जी सर। थोड़ा मोड़ा पेन तो होगा क्योंकि हम उनसे इमोशनली अटैच थे, बट इतना नहीं होना चाहिए कि वो आपको डेली लाइफ को बहुत लंबे टाइम तक इम्पैक्ट करे। जी सर। एट लास्ट हमने मतलब आज के जितने भी पीछे क्वेश्चंस आए थे सारे डिस्कस कर लिए हैं। और सर भी एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे Q&A आपके लेंगे। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप सर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। डॉक्टर अमित एकेडमी ऑफिशियल जो यूजर नेम है, आप जाकर चेक कर सकते हो, सर को फॉलो स्टार्ट कर सकते हो। और सर का यूट्यूब चैनल है डॉक्टर अमित एकेडमी से।
आप वहां पर भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सर के साथ कनेक्ट हो सकते हो। बस रोहित, बहुत अच्छा लगा। जी। हम काफी लंबे टाइम से इस बारे में भी बात कर रहे थे। जी सर। तो और बात करते करते मुझे नहीं लग रहा था कि मतलब इतना अच्छे से सारी चीजें मैं भी उस चीज को समझ पा रहा था, उन प्रॉब्लम्स को समझ पा रहा था। जी सर। और काफी अच्छा लगा कनेक्ट करके। एंड आई होप कि ये सारी जो कन्वर्सेशन है, हम्म। इसको जो सुन रहा है वो उस सीरियसनेस के साथ सुने कि दे विल बी गेटिंग सम वैल्यू आउट ऑफ इट। हम्म। और जो भी चीज आपको मिल रही है, उन एक्शंस को लेना स्टार्ट करो, छोटे छोटे एक्शंस जो आपकी लाइफ में लेटर ऑन बड़े बड़े चेंजेस लेके आ सकते हैं। जी। एंड दैट इज व्हाट लाइफ इज अबाउट। अब एट लास्ट थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। मेरे होप हिसाब से सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व हो चुके हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।